हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग मुझे पता है कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि मैं कुछ स्पेशल सीखने की कोशिश कर रही थी, कुछ अलग करने की कोशिश कर रही थी, शायद इसलिए। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आज बताऊंगी आपको एक स्पेशल डिपार्टमेंट के बारे में जिसे हम बोलते हैं कैटलॉग डिपार्टमेंट। यस, इस डिपार्टमेंट के अंदर में हम प्रोडक्ट स्क्रैपिंग, कंटेंट क्रिएशन, इमेज स्क्रैपिंग एंड अपलोडिंग, साथ ही साथ एसक्यू क्रिएशन, ऐप रेडी मार्किंग एंड क्वालिटी चेक्स एंड रीक्यूसीज भी करते हैं। यहाँ पे मेनली हम SKU क्रिएशन कर रहे थे, मीन्स स्टॉक कीपिंग यूनिट्स को हम प्रिपेयर करते हैं। मीन्स ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जो असाइन होता है किसी भी प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए। गाइस, प्रोडक्ट स्क्रैपिंग में क्या होता है? प्रोडक्ट स्क्रैपिंग में हमें प्रोडक्ट के डिटेल्स को कलेक्ट करने रहते हैं वेरियस सोर्सेज से। कंटेंट स्क्रैपिंग में हमें एक्यूरेट प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन एक्सट्रैक्ट करना होता है। इमेज स्क्रैपिंग में हमें डिफरेंट सोर्सेज से प्रोडक्ट की जो इमेज है उसे एक्सट्रैक्ट करना होता है एंड उसे फिर अपलोड करना होता है। एसक्यू क्रिएशन में हमें एक यूनिक SKU ID को जनरेट करना होता है हर प्रोडक्ट के लिए। और साथ ही साथ जो ऐप रेडी मार्किंग है, इसमें हमें इंश्योर करना रहता है कि प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट है और लिस्टिंग के लिए रेडी हैं। क्वालिटी चेक्स और रिक्यूसीज में हमें वेरीफाई करना होता है और रीवेरीफाई होता है कि डाटा की जो एक्यूरेसी है वो फाइनली सही है एंड इसे हम लिस्टिंग के लिए आगे भेज सकते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रोल्स हैं एंड इसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। स्पीड और एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लेकिन हाँ, मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड करके रखे थे आपके लिए, सो डैट मैं इन फ्यूचर कभी भी आपको दिखाऊंगी ज़रूर। जो मैं कैटलॉग डिपार्टमेंट है वहाँ जो मैं सीख रही थी जिन चीज़ों के बारे में, वहाँ मैंने स्पेशली एक्सेल पे वर्क किया, उन चीज़ों को सीखा है। एक्चुअली काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हें एक्सेल आना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिस की चीज़ है एंड जब तक हम इसे प्रॉपरली प्रैक्टिस डेली नहीं करेंगे ये नहीं आ सकता है। सो एक्सेल प्रोफिशेंसी एंड इसमें एक्सेल के जो टूल्स है लाइक VLOOKUP, XLOOKUP, HLOOKUP, पाइवट टेबल एंड जो भी एडवांस फार्मूलाज हो गए, शॉर्टकट कीज़ हो गए, उनको और ज़्यादा एफिशिएंटली और लार्ज डाटा सेट में हम कैसे यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को सीखा। साथ ही साथ डाटा मैनेजमेंट और QC टेक्निक्स भी सीखी है, जैसे कि हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है, डाटा को क्लीन करना है एंड जो भी एक वैलिडेट कैटलॉग डिफरेंट एक्यूरेसी लेवल पे एक सही एक्यूरेसी उसमें हो, उसकी QC और RQC प्रोसेस के थ्रू हमने किया है। ओके, इसमें हमें एक और चीज़ सीखने को मिली है जो स्किल्स हम बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें जो मेरी वर्क करने की एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो पाई है, जिसमें मैंने कोलैबोरेट किया अपने टीम के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ में, इंश्योर किया कि टास्क को मैं बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट करूं एंड टाइमली उसे रिपोर्ट कर सकूं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कोई काम करें और नया हो बिल्कुल एंड उसमें चैलेंजेस नहीं है, तो चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं। तो इस चीज़ को सीखने में सबसे बड़ा चैलेंज आया जो डेली के टाइट टारगेट्स थे उसे अचीव करना। मीन्स जो हाई टास्क वॉल्यूम था उसे स्ट्रिक्टली जो टाइम लाइन है उसमें उसे कंप्लीट करना, फुलफिल कर पाना थोड़ा सा टफ था। रिक्यूसी प्रोसेस, रीचेकिंग प्रोडक्ट्स डाटा ड्यू टू मिसमैच और एरर्स, थोड़ा सा चैलेंजिंग था। एंड लार्ज डाटा सेट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग एंड अपलोडिंग द बल्क डाटा विद द एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड या शीट लैग्स एंड कोलैबोरेशन इश्यूज भी काफ़ी सारे आए थे, सच एज एक्सेल शीट लैग हो जाना, देन फिल्टर्स गॉट रिमूव्ड एंड मल्टीपल टीम मेंबर्स आर वर्किंग ऑन दैट, लाइक तो इस सारी चीज़ से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न और डिले हो जाता था। अब चैलेंजेस आए हैं तो क्या पता इतना जो लॉन्ग एक ड्यूरेशन था, जो सीखने की जर्नी थी, इसमें कुछ स्ट्रेंथ और अचीवमेंट भी तो मिल रहे होंगे। येस, हाई टास्क कंप्लीशन रेशियो, कंसिस्टेंसी के साथ में सारे काम को करना, एक्यूरेसी के साथ करना, डेली टारगेट्स को अचीव करना। स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहे थे बट विद द टाइम जैसे जैसे लर्न किया, लाइक स्क्रैपिंग, SKU क्रिएशन, QC एंड RQC, इन सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश की तो फाइनली वो होने लगा। एंड जो मेरे एक्सेल की प्रोफिशिएंसी थी वो भी इम्प्रूव हुई, साथ में बहुत सारी चीज़ें न्यू जो जस्ट लाइक VLOOKUP, फार्मूलाज, शॉर्टकट कीज़, XLOOKUP, पाइवट टेबल, इन सारे को मुझे इन सब पे फंक्शन करने, वर्क करने आ गया एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने इससे सीख ली है, जो कि मुझे बिल्कुल इस
लर्निंग फेज़ में आने के पहले मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, मैं फील्ड में जीरो थी। मुझे बस ऐसा बोल सकते थ्योरी जो होता है एक्सेल का मुझे वो पता था, जैसे हमने पढ़ रखा था 9th-10th में, लाइक एक्सेल इज़ दिस दैट, जो भी होता है वो वैसा मुझे पता था। मुझे उस पर वर्क करने का कोई आइडिया नहीं था, बट अब मैं बोल सकती हूँ कि मुझे आता है। एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, एफिशिएंटली कोऑर्डिनेट की अपने टीम मेंबर से, एंड जो भी था उसे मैंने फुलफ़िल करने की कोशिश की। आई डोंट नो कितना हो पाया, बट मैंने अपना 100% दिया है। एंड क्विक लर्निंग कर्व, अडेप्टेड द क्विकली टू न्यू टास्क टूल्स, एंड इन सारी चीज़ों पे वर्क करने के बाद एक शॉर्ट पीरियड में बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की। सो लिटरली इट वॉज मच मोर, मतलब मेरे ये थॉट से भी बियॉन्ड था कि मैं इतना कुछ सीखने वाली हूँ। एक्चुअली इस ड्यूरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, नो डाउट। लिटरली एक बहुत ही ऐसा बोल सकते हैं कि ये लाइफ का ऐसा फेज़ था जिसे कि हम शायद भूल नहीं पाएंगे। एंड इससे जो चीज़ें सीखी हैं उसे लाइफ टाइम वैसे मैं रिटेन करने की कोशिश करूँगी, उसे प्रैक्टिस करूँगी, सो डैट वो मेरे माइंड से ना निकले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ऐसे प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ये प्लेस लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ जाना तो मुझे ऐसा लगता था क्या यार डेली डेली ऐसा करना पड़ता है, एंड ये डिस्टेंस बहुत है, बट फिर मुझे ऐसी इस डिस्टेंस की आदत पड़ गई, मुझे डेली जाना अच्छा लगता था। आपको तो पहले से पता है कि मुझे वीडियो क्रिएशन एंड फ़ोटोज़ कैप्चर करना, इन सारी चीज़ों को कैप्चर करके आपको दिखाना कितना पसंद था, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल करके रखा था, बेटा पहले सीख जाओ, देन उसके बाद से अपने ऑडियंस को सब कुछ दिखा देना। तो मैं बस इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि बस मैं इस चीज़ को कंप्लीट करूँ, सीख जाऊँ, एंड उसके बाद आपको शो ज़रूर करूँगी। एंड इसके साथ साथ जो सीज़न चेंज हुआ, लाइक 1 2 3 मंथ जो भी रहे हैं, यहाँ पर वही ट्रीज़, वो जो प्लांट्स थे, लाइक उनमें वो रेड वाले फ्लावर्स आए एंड फिर येलो वाले फ्लावर्स आए, जैसे अमलतास बोलते हैं, लाइक वो वाला प्लांट। बहुत सारी चीज़ें, मीन्स मैं क्या क्या बताऊँ मुझे खुद नहीं पता है। एंड लिटरली मैंने वीडियो क्रिएशन बहुत मिस किया इस बीच में, बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं सोच रही थी यार कब मैं वीडियोस डालूँगी, लेकिन फिर इतना हेक्टिक शेड्यूल भी होता था कि टाइम नहीं मिलता था। लेकिन इन 3 मंथ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे अंदर, मेरा रूटीन, एंड सबसे अच्छी बात मुझे खाना बनाने आ गया। आई एम वेरी हैप्पी। चलो ठीक है, और थोड़ा सा तमीज़ से भी मैं रहना सीख गई हूँ, मे बी हॉस्टल वाली आदतें थोड़ी कम हो गई, मतलब जो थी दिन भर पड़े रहो बेड पे, उससे नहीं। लाइक इतनी लंबी लंबी सिटिंग्स लगा रही हूँ भाई साहब, प्राउड ऑफ मी ऐसी वाली फीलिंग मुझे आ रही है। कोई और अप्रिशिएट करे ना करे, मैं खुद को कर देती हूँ, या मैंने अच्छा काम किया है। सो ऐसा बोलना चाहिए खुद को, अच्छा लगता है। ज़िंदगी कितनी छोटी छोटी बात पर हम एक्साइटेड हो जाते हैं ना, कितनी बेसिक सी बात होती है। एंड बस ऐसे ही। सो गाइज हाय, मैं हूँ जूही, एंड ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर आपको पता लग गया होगा कि मैंने कई सारी क्लिप्स ऐड की हुई हैं इस लंबे से जर्नी का, जो कि मुझे लगता था यार कब ये दिन ख़त्म होगा, कब ये कैसे होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिफरेंट इमोशंस फीलिंग्स आई इसके बीच में, बट इन सब के साथ में फाइनली ये सब कंप्लीट हो गया। एंड आई होप कि आपको एक नई चीज़ के बारे में जानने का मौका मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।